गुड मॉर्निंग बच्चा लोग। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं बेटा आप सभी एकदम बढ़िया होंगे और अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई भी स्टार्ट कर दिया होगा। बेटा आज हम लेकर आए हैं हमारे सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स की जो एक्सरसाइज हमारी थी 2.2। आज हम उसे कवर करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, ठीक है ना। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। तो जिसने बेटा इससे पहले वाला लेक्चर जो नहीं देखा है, जो कि हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज थी 2.1, जिसमें हमने पॉलिनोमियल्स में का बेसिक देखा था और उसके फर्स्ट एक्सरसाइज के हमने क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट किया था। जिस भी बच्चे ने हमारी फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है वो इसी यूट्यूब चैनल पर पहले फर्स्ट वाले वीडियो को कवर करेगा, देन उसके बाद फिर वो सेकंड लेक्चर पर मूव करेगा, ठीक है। तो चलिए समय खराब ना करते हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमें देखना बेटा हमारी क्या सेकंड एक्सरसाइज जिसके बारे में हमें पढ़ना है कि देखिए कि सेकंड एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। इसमें हमें क्या करना है बेटा, हमें जीरोस तो फाइंड करना ही करना है, साथ में हमें जीरोस को क्या करना है, उसके साथ उसका रिलेशनशिप भी हमें फाइंड करना है, ठीक है ना। हम देखेंगे कि रिलेशनशिप हम कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहली बात तो हम समझते हैं कि जीरोस होते क्या है और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि हम रिलेशनशिप कैसे हमें वेरीफाई करना है, ठीक है ना। चलिए सबसे पहली बात आती है बेटा कि जीरोस होता क्या है। तो जीरोस हमने इसके पहले भी देखा था कि ऐसी वैल्यू जैसे हम किस में पुट करें, जैसे हम एक्सप्रेशन में पुट करते हैं तो हमारी एक्सप्रेशन क्या हो जाती है बेटा, एक्सप्रेशन हमारी जीरो हो जाती है। और जब हम उसे किस में पुट करते हैं, इक्वेशन में पुट करते हैं, जब हम उसे इक्वेशन में पुट करते हैं तो इक्वेशन हमारी क्या हो जाती है, जिसमें LHS और RHS बोथ आर कैसे हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, वो हमारे क्या होते हैं बेटा, जीरोस होते हैं, ठीक है ना। अब हमें यहाँ पर उसने क्या बोला है कि आपको रिलेशनशिप भी वेरीफाई करना है। तो रिलेशनशिप कैसे होता है, हम जीरोस का यहाँ पर क्या देखने वाले हैं, हम देखने वाले हैं सम ऑफ जीरोस, कि हम जीरोस को कैसे सम कर सकते हैं। तो पहला हमें देखना है बेटा कि सम ऑफ जीरोस, अच्छा सम ऑफ जीरोस जो वेरीफाई होता है उसको हम कैसे डिनोट करेंगे, -b अपॉन में a, ठीक है ना। और सम ऑफ जीरोस का जो बेटा हम शो करते हैं उसको हम क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा एन हो जाएगा -b अपॉन में ए। हमारा बेटा सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा अपॉन में बीटा माइनस इज इक्वल में क्या होता है, -b अपॉन में ए। सेकंड हमारा फॉर्मूला होता है, अच्छा तो आप बोलेंगे सर ये फॉर्मूला कहाँ से आया -b अपॉन में, तो आप देखेंगे हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है बेटा ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल में 0। जहां पर जो b है, b क्या है बेटा, ये है कॉफिशिएंट ऑफ x, तो हम इसको बोल सकते हैं कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा, जो a है ये क्या होता है आपका, a होता है कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है ना। इसी तरीके से आप सेकंड वाला जो फॉर्मूला है वो देखेंगे, सेकंड वाला फॉर्मूला होता है बेटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है जो फॉर्मूला होता है बेटा c अपॉन में a। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को हम कैसे डिनोट करते हैं, तो हम कहते हैं अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल में होता है c अपॉन में a। जहां पर c आपका क्या है बेटा, तो जहां पर c होती है आपकी कांस्टेंट टर्म है और a हमारा क्या है, यहाँ पर भी a जो हमारा है ये है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। यही दोनों फॉर्मूले का हम यूज करके क्या करेंगे, हम हमारे रिलेशनशिप को भी वेरीफाई करने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में मूव होते हैं और कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं। जैसे बेटा फर्स्ट क्वेश्चन हमसे हमें दिया है 4s का स्क्वायर माइनस में 4s प्लस 1। हमें यहाँ पर क्या करना है, जीरोस भी फाइंड करना है और उसके बाद रिलेशनशिप को भी वेरीफाई करना है। तो हम देखेंगे, अच्छा सबसे पहला तरीका क्या होता है बेटा जीरोस फाइंड करने का, पहले देखते हैं। जीरोस फाइंड करने का जो हमारा सबसे पहला तरीका होता है क्या होता है, हम उसमें फर्स्ट और लास्ट डिजिट का पहले क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो हमारी फर्स्ट डिजिट है बेटा 4 और लास्ट डिजिट है 1, हमारा मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 4। अब हमें ऐसे नंबर देखना है कि जिसमें का मल्टीप्लाई करने पर तो क्या मिले, हमें 4 मिले, पर प्लस या माइनस करने पे हमें यहाँ बीच वाली डिजिट मिले, ठीक है ना। अब हमें ये भी समझना होता है कि बीच वाली जो डिजिट हमें लेकर आना है वो प्लस करने पर लेकर आना है या माइनस। तो बेटा हमारा जो इक्वेशन का जो लास्ट वाला साइन होता है, जैसे लास्ट वाला साइन अभी यहाँ पर क्या है प्लस, तो इक्वेशन का जो लास्ट साइन होता है वो हमें बताता है कि जो मिडिल टर्म आएगी वो प्लस करने पे आना चाहिए या माइनस करने पे।
अभी जैसे यहाँ पर ये दिखा रहा है कि हमें आंसर क्या लाना है बेटा, प्लस करने पे, तो हम देखेंगे पहले 4 के फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं। तो हम देखेंगे पहला तो 1 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल में 4 आता है, और फिर है 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल में भी 4 आता है, और कोई तीसरा तो नहीं है, ठीक है ना। अब आप देखोगे कि हमें प्लस करने पर बेटा बीच में 4 चाहिए। अगर आप 4 प्लस 1 करते हैं, 4 प्लस 1 करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा 5 आ जाएगा, 4 नहीं आने वाला। तो क्या ये हमारे पेयर बनेगा इसका, ये नहीं बनने वाला। पर इसको देखो कि आपको 2 और 2 मिलाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 4 मिलेगा, और 2 2 जा 4 भी हो रहा है। तो हाँ, हमारे ये जीरोस हो सकते हैं, हम इसे लेकर सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन क्या बनेगी बेटा हमारी, 4s का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, ब्रैकेट में हो जाएगा 2s प्लस 2s ब्रैकेट में, और बाहर क्या बेटा प्लस का 1 एज इट इज, ठीक है ना। माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा क्या हो जाएगा, तो इक्वेशन बनेगी 4s का स्क्वायर माइनस में 2s माइनस में 2s प्लस में 1। अब आप देखोगे कि यहाँ दोनों से कॉमन लेंगे, और ये दो टर्म्स हम कॉमन लेने वाले हैं। यहाँ पर बेटा s की पावर 2 है और s की पावर 1 है, तो 1 पावर तो कॉमन आ ही जाएगी। यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी क्या है 2 है, तो 2 भी हमारा कॉमन आ जाएगा। यहाँ से बेटा 4 में से 2 निकला तो 2, s की पावर 2 थी, 1 निकल गई तो 1, 2s पूरा का पूरा निकल गया, कुछ नहीं बचा, मतलब क्या बचेगा 1 बचेगा, ठीक है। इसी जैसे यहाँ पर देखेंगे दोनों जो टर्म्स है डिफरेंट है, कुछ नहीं निकलने वाला, तो हम क्या निकालेंगे यहाँ से 1, अंदर क्या बच जाएगा बेटा आपका 2s माइनस 1, दोनों ही ब्रैकेट आपको क्या हो गए सेम हो गए, तो क्या निकल जाएगा 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1। बेटा इसको क्या करेंगे हम जीरो के इक्वल ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा 2s माइनस 1 इज इक्वल में 0, तो 2s इज इक्वल में क्या हो जाएगा 1, और s की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 1 अपॉन में 2। इसी तरीके से सेकंड वाला भी जो जीरो निकलेगा वो क्या निकलेगा 2s माइनस 1 इज इक्वल में 0, तो 2s की वैल्यू क्या होगी बेटा 1, और s की वैल्यू क्या होगी 1 अपॉन में 2। अच्छा, हमारे दो जीरोस क्या आ गए, दोनों के दोनों जीरोस कैसे आ गए बेटा हमारे यहाँ पर सेम आ गए, मतलब s इज इक्वल में 1/2 और s इज इक्वल में भी 1/2। अब हमको क्या करना है बेटा, रिलेशनशिप भी वेरीफाई करना है, तो अपन यहाँ देखेंगे वेरीफाई द रिलेशनशिप। चलिए पहले हम क्या लगाएंगे बेटा, सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ जीरोस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल में होता है माइनस बी अपॉन में ए। अब हमारा जो फर्स्ट जीरो है, देखेंगे आपने अल्फा की वैल्यू क्या है 1/2, तो यहाँ पर लिख देंगे हम क्या 1 अपॉन में 2 प्लस 1 अपॉन में 2। जब हम बेटा इसे हम हमारी जो इक्वेशन दी है, जब हम इसे क्या करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम इसको वो कंपेयर करेंगे, तो हम देखेंगे कि ए की वैल्यू हमारी क्या आ रही है, हम यहाँ वैल्यू लिख लेते हैं। ए की वैल्यू हमारी हो जाएगी 4, बी की वैल्यू हो जाएगी -4, और सी की वैल्यू हो जाएगी हमारी यहाँ पर 1। अब हमें बस क्या करना है, वैल्यूज पुट करना है बेटा, नेगेटिव साइन तो नेगेटिव। अच्छा, बी की वैल्यू कितनी है, तो -4 है, और ए की वैल्यू कितनी आई हमारी 4 आई है, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे हम एलसीएम जब लेंगे तो 2 एलसीएम हो जाएगा, ऊपर की एज इट इज रहेगी, माइनस माइनस हो जाएगा बेटा प्लस, तो 4 अपॉन में 4। अच्छा, 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, 2 अपॉन में 2। यहाँ देखेंगे कि 4 से 4 क्या हो गया कैंसिल आउट, बचेगा क्या 1, यहाँ पर 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल आउट, तो बचेगा क्या 1। अच्छा, इज इक्वल में क्या है बेटा 1 इज इक्वल में 1 आ गया, ठीक है ना। इसी की जैसे हम देखेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी हमें निकालना है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हम निकाल लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को हम किसे दिखाते हैं, अल्फा इंटू बीटा, और फॉर्मूला होता है सी अपॉन में ए। अल्फा की वैल्यू कितनी है बेटा हमारी, तो अल्फा की वैल्यू आई है हमारे पास 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, ठीक है ना। सी की वैल्यू है 1 और ए की वैल्यू हमारे पास 4, मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 1 का मल्टीप्लाई 1 में तो 1 अपॉन 2 2 जा 4 इज इक्वल में 1/4। तो यहाँ पर हमारे दोनों ही रिलेशनशिप भी कैसे हो गए बेटा, वेरीफाई हो चुके, और यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है ना। इसी की जैसे सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन को भी आप सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर जब हम बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हमारी जो ए की वैल्यू है, ए की वैल्यू कितनी आने वाली है, क्या हो जाएगी आपकी, बी की वैल्यू कितनी आने वाली है 8, सी वाली टर्म नहीं है, मतलब उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 0, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे बेटा जीरोस फाइंड करते हैं, तो इक्वेशन देखेंगे 4u का स्क्वायर प्लस में क्या है 8u है, यहाँ से कॉमन क्या निकल गया आपका 4u, तो क्या बच गया बेटा u प्लस में 2 बचेगा। अब हम क्या करेंगे, दोनों को इक्वेशन को क्या करेंगे जीरोस के इक्वल, तो अपन नाउ जीरोस देखते हैं
क्या हो जाएगा हमारा, पहले 4u इज इक्वल में 0, तो u की वैल्यू कितनी आ गई 0, और सेकेंड क्या हो जाएगा बेटा हमारा u प्लस 2 इज इक्वल में 0, तो u की वैल्यू कितनी हो गई हमारी -2 हो गई, ठीक है ना। और यहाँ पर u की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 0। हम इसे किससे डिनोट कर सकते हैं, अल्फा से, और इसे हम किससे डिनोट कर सकते हैं, बीटा से। जब आप रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे तो फिर क्या होगा बेटा हमारे पास, हम जब देखेंगे तो हम देखते हैं कि सम ऑफ जीरोस क्या होता है हमारा, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस में बीटा माइनस बी अपॉन में ए, ठीक है ना। तो हम देखेंगे अल्फा प्लस बीटा क्या हो रहा है बेटा, अल्फा की वैल्यू कितनी है 0 प्लस, और बीटा की वैल्यू -2, माइनस है तो माइनस, बीटा की वैल्यू हो जाएगी, बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4, और ए की वैल्यू हमारे पास, सॉरी बी की वैल्यू हमारे पास बेटा कितनी 8 है, बी की वैल्यू हमारे पास कितनी 8 है, और ए की वैल्यू हमारे पास है 4। अब जब आप यहाँ देखोगे तो प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पर -2 इज इक्वल में 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, तो ये भी क्या हो गया आपका -2 आ गया। इसी तरह से क्या आप देखना आपको कि आपको देखना प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा बेटा, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन में ए। अब अच्छा अल्फा इंटू बीटा देखेंगे तो अल्फा की वैल्यू है 0 मल्टीप्लाई -2, सी की वैल्यू कितनी बेटा हमारे पास 0 अपॉन में हो जाएगा 4। क्या देखेंगे जरा, 0 मल्टीप्लाई -2 करेंगे तो 0, और यहाँ पर भी क्या जाएगा 0। तो आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। इसी तरीके से हमें बेटा हमारे सारे क्वेश्चन क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है ना। इसमें आप देखेंगे ये सारे क्वेश्चन आपके किस में रहेंगे, होमवर्क में रहेंगे, ठीक है ना। इसी की जैसे ये भी क्वेश्चन बनने वाला है, ये भी क्या रहेगा बेटा आपके होमवर्क में ही रहने वाला है, ठीक है ना। इसके आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और फिर कमेंट करके आपके आंसर से बताएंगे कि किस बच्चे के क्या क्या आंसर आ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन जो हमको सेकंड में दिया है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच ऑफ विथ द गिवन नंबर्स एज द सम एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। हमें क्या करना है बेटा, यहाँ पर हमें फाइंड करना है क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। हमें क्या करना है इस बार इक्वेशन बनाना है। अभी हमने जीरोस बनाया था, अब हमें यहाँ क्या करना है इक्वेशन बनानी है, जिस जहां पर बोल रहा है आपको क्या क्या गिवन है, आपको प्रोडक्ट जीरोस के पता है, सम भी पता है, और उसका क्या पता है आपको, प्रोडक्ट भी पता है, ठीक है ना। अच्छा इसके देखेंगे, इसके दो तरीके होते हैं सॉल्व करने के। एक होता है बेटा हमारा फॉर्मूला, तो फॉर्मूला देखेंगे क्या होता है, फॉर्मूला होता है हमका पहला तो कि एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा एक्स, और प्लस में होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल में 0। ये हमारा बेटा फर्स्ट फॉर्मूला है। और सेकंड हम कैसे यूज फॉर्मूले को सॉल्व करते देखेंगे। सेकंड होता है हमारा कि हमारे पास एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है बेटा ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल में 0। ये दोनों ही तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। हम दोनों ही इक्वेशंस को दोनों ही दो क्वेश्चंस में अलग अलग तरीके से हम देखते हैं हम कैसे इन्हें सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट वाले क्वेश्चन को हम फॉर्मूले से देखेंगे, सेकंड वाले को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये इसको देखेंगे आप देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इसको हम पहले फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं। हमें पता है कि फर्स्ट वाली जो वैल्यू होती है वो क्या दी आपको, सम ऑफ जीरोस है। अच्छा सम ऑफ जीरोस को हम कैसे डिनोट करते हैं, सम ऑफ जीरोस को हम करते हैं अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी बेटा 1/4, और सेकंड होती है अल्फा इंटू बीटा जिसकी वैल्यू कितनी है प्लस -1। तो आप क्या करेंगे, बाय यूजिंग फॉर्मूला। चलो फॉर्मूला कौन सा बेटा हमारा, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, अल्फा प्लस बीटा एक्स हो जाएगा, और प्लस में क्या हो जाएगा बेटा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल में हो जाता है हमारा 0। चलिए अब एक्स स्क्वायर बेटा अपने प्लेस में एज इट इज रहेगा, तो ये हो गया आपका एज इट इज, माइनस है तो माइनस। अच्छा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलेंगे सर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/4x, और प्लस है तो प्लस, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या माइनस में 1, माइनस प्लस बेटा माइनस होने वाला है, क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x, और ये माइनस में 1 इज इक्वल में 0। अब आप इसको देखेंगे यहाँ पर, जब हम बेटा एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितने वाले आने वाले सबका, एलसीएम हो जाएगा हमारा यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में होगा तो क्या बन जाएगा ये 4x का स्क्वायर माइनस में
x और यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा माइनस में 4 इज इक्वल में क्या है 0। 4 डिवाइड में ट्रांसफर होकर किसमें जाएगा मल्टीप्लाई में, तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इज इक्वल में 0 मल्टीप्लाई 4। तो इक्वेशन क्या बनेगी बेटा 4x का स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इज इक्वल में 0, ठीक है ना। और यही हमारी क्या है बेटा, जो यही हमारी जो है यही हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है, ठीक है ना। यही जो है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बनकर आ चुकी है, ठीक है ना। इस तरीके से हमें क्या करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर आप सेकंड क्वेश्चन देखोगे, सेकंड क्वेश्चन को हमें किस तरीके से करना है आप देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वही रहेगा कि हमारे पास वैल्यू किसकी बेटा, यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू गिवन है अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है रेडिकल 2 और अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू है वो है 1/3। अच्छा, तो हमें पता है कि जो अल्फा इज इक्वल बीटा होता है, अल्फा प्लस बीटा, इसको हम लिखते हैं माइनस बी अपॉन में ए, और ये जो होता है हमारा ये होता है सी अपॉन में ए। अब आप देखेंगे तो अच्छा हम इसे ऐसा लिख सकते हैं क्या कि माइनस बी अपॉन में ए इज इक्वल में अंडर रूट 2 अपॉन में कुछ नहीं तो हम लिख देते हैं 1, और सेकंड हो जाएगा बेटा सी अपॉन में ए इज इक्वल में 1 अपॉन में 3। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर भी ए कॉमन है, यहाँ पर भी ए कॉमन है, लेकिन हो क्या रहा है बेटा कि यहाँ पर ए की वैल्यू 3 है और यहाँ पर ए की वैल्यू 1 है। अच्छा, ऐसा पॉसिबल है क्या कि एक ही क्वेश्चन में एक ही वेरिएबल की वैल्यू दोनों डिफरेंट डिफरेंट हो, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो हमें क्या करना पड़ता है इसमें कि हमें दोनों ए की वैल्यूज को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। अब इक्वल करने के लिए क्या है बेटा कि 1 को आपको 3 बनाना है या तो 3 को 1 बनाना है, तो हम क्या करते हैं, हम बोथ में क्या कर देंगे 3/3 का मल्टीप्लाई। अच्छा, इससे क्या होने वाला है कि ये 2 अंडर रूट 3 हो जाएगा और 3 1 जा 3 हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि ए की वैल्यू यहाँ पर भी 3 है और ए की वैल्यू यहाँ पर भी 3 है, तो फिर अपन कंपेयर कर लेंगे बेटा कि ए इज इक्वल में 3, बी की वैल्यू यहाँ पर माइनस साइन है बेटा, माइनस इधर ट्रांसफर हो जाएगा तो माइनस 2 अंडर रूट 3, और सी की वैल्यू आपकी आ गई क्या 1। इसे आप क्या करेंगे, अब इसे फॉर्मूले में आप पुट कर देंगे। फॉर्मूला क्या है हमारा, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है ना। अच्छा, ए की वैल्यू कितनी है बेटा, तो 3, तो ए के प्लेस में आप रखेंगे 3x का स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, बी की वैल्यू है -2 अंडर रूट 3, बाहर है x और प्लस सी के प्लेस में आ जाएगा 1। फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा, तो 3x का स्क्वायर माइनस प्लस हो जाएगा -2 अंडर रूट 3x प्लस में 1 इज इक्वल में कुछ नहीं तो 0। यही आपको क्या होंगे बेटा, फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, ठीक है ना। इस तरीके से हमारा क्या हो गया, आंसर भी आ चुका है। और इसी तरीके से आपको हर एक क्वेश्चन को क्या करना है, अटेम्प्ट करना है, और हर एक क्वेश्चन में हमें क्या करना है, उसकी इक्वेशन बनाकर लेकर आनी है। कुछ क्वेश्चन आपके लिए फिर से यहाँ पर होमवर्क के लिए 0-5 आप होमवर्क में करके लाएंगे। जैसे 1-1 वाला ही बहुत ईजी है, इसे भी आप इजीली कर पाएंगे। देख लेते हैं, हमारे पास पहले से बेटा वैल्यू गिवन है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल 1 और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल में 1। डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। तो देखेंगे एक्स स्क्वायर जैसा का वैसा माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या 1, तो 1 एक्स और यहाँ पर तो हो गया 1। तो इक्वेशन क्या बन रही है बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल में 0। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो चुका है, ठीक है ना। इसी तरीके से ये भी क्वेश्चन आपके किसमें, होमवर्क में रहेगा, और ये भी क्वेश्चन आपका किसमें रहेगा, होमवर्क में रहेगा, ठीक है ना। इसको आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और फिर आप कमेंट करके आंसर को कमेंट में आंसर करेंगे, ठीक है ना। थैंक यू सो मच बेटा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को और जुड़े रहिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू।